अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइल और हमास के दरमियान जल्द तय पा सकता है सीज फायर व कैदियों के तबादले का मुआहदा। गजा में इसराइली फौजियों पर फलस्तीनी मज़ाहमतकारों का एक और हमला, 2 सियोनी फौजियों की हलाकत का दावा। इसराइल ने लेबनान के अंदर घुसकर ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर मोहम्मद नासिर को कर दिया कत्ल। जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी ठिकानों पर दागे 200 से ज्यादा रॉकेट। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव का 14 साला दौर खत्म। लेबर पार्टी ने इलेक्शन में जीत हासिल की। ऋषि सुनक ने तस्लीम की हार। सर केयर स्टारमर बनेंगे ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर। रूस के सदर पुतिन ने पाकिस्तान के बजाय अफगानिस्तान पर जताया ज्यादा भरोसा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तालिबान हमारे इत्तेहादी। भगदड़ के मुतासरीन से मिलने सुबह सुबह हाथरस पहुंचे राहुल गांधी। मुतासरा खानदानों से की मुलाकात। हुकूमत से जल्द मुआवजा देने का किया मुतालबा। भगदड़ वाक़े में इंतजामिया की लापरवाही की कही बात। और राहुल गांधी ने भगवान के पैगाम को पार्लियामेंट में बताकर बीजेपी की जमीन खिसका दी। शक्ति सिंह गोयल का दावा, राहुल गांधी की स्पीच को लेकर गुमराह करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। और अब पेश है खबरों की तफसील। एक इजरायली जरिए ने इंकशाफ किया है कि इसराइल और हमास एक फ्रेमवर्क मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं, जो गजा में कैद इसराइली कैदियों की रिहाई और जंगबंदी की राह हमवार करेगा। इसराइली अहदेदार की तरफ से यह इंकशाफ एक ऐसे वक्त में किया गया है जब दूसरी जानिब इसराइली खुफिया इदारे मोसाद ने कहा है कि वह हमास की तरफ से जंगबंदी की तजावीज़ पर गौर कर रहा है। अमेरिकी CNN नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक मज़ाकरात से वाकिफ इसराइली जरिए ने कहा है कि इसराइली हुकाम का ख्याल है कि हमास का हालिया रद्द-ए-अमल दोनों फरीक़ैन को जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने के लिए तफसीली बातचीत करने का मौका फराहम कर सकता है। गजा में इसराइली फौजियों की हलाकत का सिलसिला जारी है। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के ताज़ा हमलों में इसराइल के गिबाती ब्रिगेड के एक ग्रुप के कमांडर और इसी ब्रिगेड के एक इसराइली फौजी को हलाक और 3 दिगर के जख्मी होने की इत्तला है। काबिज फौज के तर्जुमान ने हर्जलिया से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साला कैप्टन रॉय मिलर के मारे जाने का एतराफ़ किया है, जो गिबाती ब्रिगेड की रोटीम बटालियन का प्लाटून कमांडर था। इसके अलावा नॉर्थ गजा की पट्टी में लड़ाई में एक और इसराइली सिपाही जिसका ताल्लुक इसी ब्रिगेड से था, वो भी हलाक हो गया। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के इलाके में ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर मोहम्मद नासिर को हलाक करने का दावा किया है। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने भी अपने कमांडर मोहम्मद नासिर की शहादत की तस्दीक की है, ताहम ये नहीं बताया कि वो कब और किसके हमले में जान की बाजी हार गए। इसराइली हमले में कमांडर मोहम्मद नासिर के साथ एक जंगजू और एक शहरी भी जाँ बहक हुआ है। इसराइली फौज के ज़राए ने अरब मीडिया को बताया कि हमास के साथ जंग में 9 माह के दौरान लेबनान में मारे जाने वाले हिजबुल्लाह के कमांडर्स में से ये सबसे अहम तरीन कमांडर हैं। इसराइली फौज के ज़राए ने मजीद बताया कि कमांडर मोहम्मद नासिर हिजबुल्लाह की 2006 से जारी अस्करी कार्रवाइयों में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। उधर अपने कमांडर की हलाकत के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों के आर्मी हेडक्वार्टर पर 200 से ज़्यादा रॉकेट फायर किया है। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने गजा की पट्टी में सियोनी फौज के हमलों के जवाब में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर को 200 से ज़ायद रॉकेटों से निशाना बनाया। इन हमलों में इसराइली फौज के नए हेडक्वार्टर इलात, कातसाविया, गामिला और यर्दन की बैरकों के आर्टिलरी रेजिमेंट हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के हमले में इसराइल के कई इलाकों में शदीद आग लगने की इत्तलात हैं, जबकि खतरे के सायरन बजने लगे थे। इस दौरान ताज़ा अपडेट ये सामने आई है कि हिजबुल्लाह के हमले में इसराइल का एक ऑफिसर भी हलाक हुआ है।
ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर ने फ़लस्तीन पर समझौता करने से इनकार करते हुए लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सीनेटर फातिमा पेमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया की गवर्निंग पार्टी से भारी दिल लेकिन साफ ज़मीर के साथ इस्तीफा दे रहे हैं। उन्हें पार्टी लाइन के खिलाफ बगावत करने और फ़लस्तीनियों को तस्लीम करने की किसी भी तहरीक की हिमायत करने का अहद करने पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए सस्पेंड कर दिया था। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव का 14 साला दौर उस वक्त ख़त्म हो गया जब लेबर पार्टी ने यहां इलेक्शन में जीत हासिल करते हुए हिंदुस्तान नज़ाद ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को शिकस्त दी। सर केयर स्टारमर अब ब्रिटेन के नए वज़ीर आज़म बनेंगे। बता दें कि ब्रिटेन में हुकूमत बनाने के लिए पार्लियामेंट की सीटों में से 650 में से 326 सीटें दरकार होती हैं और लेबर पार्टी 364 सीटें जीतकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि उनकी अपोजिशन जमात लेबर पार्टी ने कामयाबी हासिल की है, जबकि ऋषि सुनक ने सर केयर स्टारमर को कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। उधर इंतखाबात में कामयाबी के बाद स्टारमर ने कहा कि बरतानिया में तब्दीली का वक्त आ चुका है, हमें सियासत को खिदमत में बदलना है। जिन्होंने उन्हें वोट नहीं भी दिया है वो उनके लिए भी काम करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तालिबान हमारे इत्तेहादी हैं। खबर रसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक कजाकिस्तान में मौजूद रूसी सदर पुतिन ने अपने एक बयान में कहा कि हमें ये ज़रूर तस्लीम करना चाहिए कि तालिबान का एक मुल्क पर कंट्रोल है। पुतिन ने कहा कि इस लिहाज से तालिबान यकीनन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे इत्तेहादी हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी हुक्मरान रियासत के इस्तेहकाम में दिलचस्पी रखते हैं। Талибы, движение «Талибан» взяло на себя определенные обязательства, и в целом есть вопросы, которые требуют постоянного внимания и внутри страны, и международного сообщества. Но в целом мы должны исходить из того, что движение «Талибан» контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом, потому что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое она возглавляет и которым она, эта власть रुकवा। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने अहल और काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का ऐलान कर दिया है। ज़राए के मुताबिक शाह सलमान ने मुतअद्दिद शोबों में अहल और काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का ऐलान किया है। किंग सलमान के जारी शाही फरमान में साइंसदानों, मेडिकल एक्सपर्ट्स, मुहक्किकीन, इनोवेटर्स, कारोबारी अफराद और मुनफरिद सलाहियत व महारत के हामिल मुमताज़ हुनरमंदों को सऊदी शहरियत देने का हुक्म जारी किया गया है। अमेरिकी रियासत अरकानसास में हथियार, गोला बारूद, मिसाइल और बायोटेक्निकल बनाने वाली कंपनी जनरल डायनामिक्स की फैक्ट्री में होने वाले जोरदार धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस फैक्ट्री में धमाके के बाद आग के शोले आसमान तक बुलंद हो गए। पुरअसरार धमाकों के नतीजे में कम से कम 2 अफराद के जख्मी होने की खबर है, जबकि एक शख्स लापता बताया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये फैक्ट्री 8,80,000 स्क्वायर फीट पर फैली हुई है, जिसमें हथियारों की तेज तरीन तैयारी का जदीद तरीन प्लांट नस्ब है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रायबरेली से MP राहुल गांधी ने जुमा को हाथरस में मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुतासरा ख़ानदानों को हुकूमत जल्द से जल्द मुआवजा दे। इस वक्त उन्हें इस मुआवजे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि मुतासरा ख़ानदानों से पूरे वाक़े की तफसील जानने की कोशिश की है।
हादसे के पूरे लोग बड़े सदमे से गुजर रहे हैं। मुतासरीन ने साफ तौर पर कहा है कि इंतजामिया की लापरवाही से यह हादसा हुआ। अब हुकूमत से यही कहना चाहूँगा कि जो मुआवजे का ऐलान किया गया है उसे देने में लापरवाही ना हो। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शौक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। कांग्रेस कायद शक्ति सिंह गोयल ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी की दी गई स्पीच को लेकर बीजेपी पर गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि भगवान के पैगाम को राहुल गांधी ने इतने अच्छे ढंग से बयान किया है कि बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि भाजपा इतनी बौखला गई जब राहुल गांधी जी ने सच्चे मायने में हिंदू धर्म की व्याख्या दे दी। देवों के देव महादेव भगवान शिव, जिनका दर्शन करवा दिया पार्लियामेंट में और सही सिद्धांत बताते हुए कहा कि आप हिंदू का ठेकेदार बनके भाजपा वाले हिंसा फैलाते हो, हिंसा करने वाला हिंदू नहीं हो सकता है, हिंदू धर्म कितना नोबल है, उम्दा है, वो बताया। उसके बाद भाजपा के लिए पांव तलों से जमीन खिसक गई। भाजपा वालों को लगा कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी। गलत तरीके से राहुल जी के बयान को गलत तरीके से पेश करके हिंदुओं के खिलाफ की बात की। पर मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी विरोध कर रहे हैं पूरा राहुल जी का भाषण सुन ले। मैं एक हिंदू हूं, मैंने सुनने के बाद मुझे गर्व महसूस होता है। महादेव का इतना अच्छा संदेश और कोई नहीं दे सकता है, और भगवान शिव के संदेश के बाद राहुल गांधी जी का विरोध वो भगवान शिव का विरोध है। ये भाजपा वाले महादेव का अपमान कर रहे हैं और शिव के भक्त को इसे माफ नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे दफ्तर में रात के अंधेरे में 4 बजे इनके चट्टे बट्टे आते हैं, गेट तोड़ते हैं हमारा ऑफिस का, ऑफिस जलाने की कोशिश होती है, तोड़फोड़ करते हैं। हमारे चौकीदार की बेटी जो कि प्रेग्नेंट थी उसको भी परेशान करते हैं, उसको अस्पताल ले जाना पड़ता है। हम कंप्लेंट देते हैं, कोई एक्शन नहीं। दोपहर 2 बजे एक मैसेज वायरल होता है कि भाजपा के लोग पहुंचो कांग्रेस भवन, हमें पत्थरबाजी करनी है। वो मैसेज हमारे पास स्क्रीनशॉट है उनके। हमने तुरंत पुलिस कंट्रोल को बताया। हमारे नेता पुलिस स्टेशन जो जोन में आता है वहां जाके अधिकारी को मिलके आए। अब ये कोई विवाद नहीं है कि कोई मंजूरी नहीं ली थी पुलिस की। हमने वेल इन एडवांस बताया, उसके सबूत है हमारे पास। पुलिस का काम था उसको उठा के ले जाने का, नहीं लेके गए, आने दिया, सुविधा दी। हमारे पास वीडियो है। पत्थरबाजी वो कर रहे हैं, कह के आए थे। पुलिस कुछ नहीं करती है। एक पत्रकार का सर फूटता है, वो खुद लाइव में कहते हैं कि ये
20 मिनट से तांडव चल रहा है। भाजपा के लोगों को मदद कर रहे हैं पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमारे लोगों ने संयम रखा। मैं धन्यवाद करता हूं, राहुल जी हमारे कार्यकर्ता को बब्बर शेर कहते हैं। हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर कानून नहीं तोड़ा, पर ऑफिस की सेल्फ डिफेंस के लिए, ऑफिस को बचाने के लिए दीवार की तरह बाहर खड़े रहे, मार खाते रहे पर खड़े रहे। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अग्निपथ स्कीम को लेकर मोदी सरकार लगातार गुमराह कर रही है। इस स्कीम को फौरी खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इस स्कीम को लेकर फौज से कोई बातचीत नहीं की गई थी। बात और कहना है कि सरकार इस पर भ्रामक जानकारियां दे रही है, इस पर वाद विवाद कर रही है, लेकिन ये अग्निपथ स्कीम तुरंत प्रभाव से खत्म होना चाहिए क्योंकि ना तो सेना के लोगों से इसके ऊपर कोई डिस्कशन किया गया था, जैसा कि बताया जनरल नरवाने की किताब में 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में भी ये लिखा है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी अग्निवीर से अगर आप पूछेंगे कि क्या उसे रेगुलर भर्ती चाहिए, ये सवाल उन पर भी होना चाहिए जो स्टेक होल्डर्स हैं। क्या कोई भी अग्निवीर ये कहेगा कि उसे रेगुलर भर्ती नहीं चाहिए? ये सवाल एक सरकार के लिए है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे और जिस तरह से 158 एजेंसियों की बात की है, राजनाथ सिंह जी को उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने सेना के अंदर डिस्कशन के बजाय किन एजेंसी से बात करके इस स्कीम को वो लेकर आए हैं। पहले लगभग 35 लाख लोग सेनाओं में आते थे, अब केवल 10 लाख लोग आते हैं। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि शहादतों के साथ, सैनिकों के साथ और सेना के साथ सरकार राजनीति बंद करे। हम अग्निवीरों की तरफ से ये कहना चाहेंगे कि दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन की खुशबू, हमारी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। जय हिंद। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत दरख्वास्त पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमा को सीबीआई को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। हाईकोर्ट इस मामले पर अगली समाअत 17 जुलाई को करेगा। इससे पहले सीबीआई को जवाब दाखिल करना होगा। केजरीवाल इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों से कहा कि जब आपके पास ऑप्शन था तब हाईकोर्ट का रुख क्यों किया? आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत दरख्वास्त क्यों नहीं डाले? पार्लियामेंट में कुली तबके के मसाइल को उठाने पर कुलियों ने आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह का लखनऊ पहुंचने पर जबरदस्त इस्तकबाल किया। इस मौके पर संजय सिंह को कुलियों ने फूलों के हार पहनाया और उनका शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल और हमास के दरमियान जल्द तय पा सकता है सीज फायर व कैदियों के तबादले का मुआहदा। गजा में इसराइली फौजियों पर फलस्तीनी मज़ाहमतकारों का एक और हमला, 2 सियोनी फौजियों की हलाकत का दावा। इसराइल ने लेबनान के अंदर घुसकर ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर मोहम्मद नासिर को कर दिया कत्ल। जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी ठिकानों पर दागे 200 से ज्यादा रॉकेट। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव का 14 साला दौर खत्म। लेबर पार्टी ने इलेक्शन में जीत हासिल की। ऋषि सुनक ने तस्लीम की हार। सर केयर स्टार्मर बनेंगे ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर। रूस के सदर पुतिन ने पाकिस्तान के बजाय अफगानिस्तान पर जताया ज्यादा भरोसा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तालिबान हमारे इत्तेहादी। भगदड़ के मुतासरीन से मिलने सुबह सुबह हाथरस पहुंचे राहुल गांधी। मुतासरा खानदानों से की मुलाकात। हुकूमत से जल्द मुआवजा देने का किया मुतालबा। भगदड़ वाक़े में इंतजामिया की लापरवाही की कही बात।
और राहुल गांधी ने भगवान के पैगाम को पार्लियामेंट में बताकर बीजेपी की जमीन खिसका दी। शक्ति सिंह गोयल का दावा, राहुल गांधी की स्पीच को लेकर गुमराह करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।